घर्षण द्वारा आवेशन के बाद अब बारी है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन के लिए दोनों वस्तुओं का संपर्क होना आवश्यक है, यानी दोनों वस्तुओं को आपस में टच करवाना पड़ेगा या किसी चालक तार की सहायता से जोड़ना पड़ेगा। अपन इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अपने पास दो वस्तुएं हैं जिसमें से एक आवेशित है। कैसी आवेशित? धनात्मक आवेशित। और एक दूसरी है अनावेशित, यानी इसके पास कुल आवेश का मान 0 है। ये अलग अलग हैं पहले ऐसे ना। अब क्या करते हैं कि इनको आपस में टच करवाते हैं, किन्हीं चालक तार से भी जोड़ सकते हैं। टच करवाने के बाद प्रक्रिया क्या होगी? अपन कह सकते हैं कि इस वस्तु के पास धनात्मक आवेश है, तो धनात्मक सेम आवेश होने की वजह से इन आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण होने की वजह से ये वाला क्या होगा? दूसरी वस्तु पर वितरित हो जाएगा। तो आपस में जब जैसे ही टच करवाया तो इस पे जो आवेश था उसमें से कुछ आवेश इस पे चला गया, ठीक है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ये आवेश कब तक स्थानांतरित होगा? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि चालन में आवेश का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक कि दोनों वस्तुओं के विभव समान ना हो जाए, विभव समान नहीं हो जाए। अच्छा पॉइंट है कि चालन में आवेश का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक कि दोनों वस्तुओं के विभव समान ना हो जाए। याद रखिएगा इस पॉइंट को। और एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे अच्छा पॉइंट है कि चालन के द्वारा दोनों वस्तुएं समान प्रकार की आवेशित हो जाती हैं। समान प्रकार की आवेशित होने का मतलब है कि अपने पास जैसी वस्तु ये है, जो ये वस्तु है धनात्मक, अब अपन किसी अनावेशित को जोड़ेंगे तो इस पे भी कैसा आएगा? धनात्मक आएगा, ठीक है। यदि यहाँ पे कोई वस्तु ऋणात्मक होती तो इसमें भी कैसा आवेश आता? ऋणात्मक आता है। ये पॉइंट ये कहना चाहते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गई। अब अपन आगे देखते हैं कि भाई चालन में वस्तुओं के मध्य आवेशों का वितरण, यानी किस तरीके से किस वस्तु को कितना आवेश मिलेगा और कितना आवेश स्थानांतरित होगा, इसकी गणना अपने को करनी है। अपन यहाँ पे एग्जाम्पल समझेंगे कि अपने पास मान लीजिए चालक गोला है। चालक गोले पे पहले आवेश Q1 है, इसकी त्रिज्या मान लीजिए R1 है, ठीक है। एक दूसरा चालक गोला अपने पास है जिस पर आवेश Q2 है और इसकी त्रिज्या R2 है, ठीक है। अब इन चालक गोलों को अपन क्या कर देते हैं? किसी चालक तार की सहायता से जोड़ देते हैं। चालक तार की सहायता से इनको जोड़ दिया। अब चालक तार की सहायता से इनको जोड़ दिया तो आवेश तो होगा एक दूसरे से स्थानांतरित। तो अपन कह सकते हैं कि अब इन पे नया आवेश आ गया है Q1 और इस पे आ गया Q2। लेकिन इस Q1 और Q2 का मान कैसे पता करें? तो इसका एक अच्छा सा थ्योरी होता है कि चालन के पश्चात वस्तुओं पर आवेश उसकी विद्युत धारिताओं के अनुपात में होता है। इसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अपने पास गोलाकार वस्तुएं हों तो उन पर अंतिम आवेश उनकी त्रिज्याओं के अनुपात में होता है। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि यदि वस्तुएं गोलाकार हों तो उन पर जो आवेश है, यानी जो आवेश है वो उनकी त्रिज्याओं के अनुपात में जाएगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं जो Q1 है और बटा Q2 है, उसका जो अनुपात होगा वो R1 बटा R2 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मिल जाएगा। अपन बात करें कि पहले आवेश कितना था? पहले कुल आवेश Q1 प्लस Q2 था, तो अब भी कुल आवेश तो Q1 प्लस Q2 रहेगा। किससे? आवेश संरक्षण के नियम से। तो ये अपन अच्छे से जानते हैं। लेकिन अब अपने को पता करना है कि Q1 का मान क्या आएगा। तो Q1 का मान आपको पता करना है तो उसका स्वयं का अनुपात बटा कुल अनुपात, यानी अपन ऐसा कह सकते हैं स्वयं का अनुपात बटा अनुपातों का योग और गुणा कुल आवेश। कुल आवेश क्यों बोला? क्योंकि बांट किसको रहे? कुल आवेश को। तो कुल आवेश आपका होगा Q1 प्लस Q2। ये बात आपको समझ में आ गई। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं पहले आवेश ये था। चलिए इसी तरीके से दूसरे को सीखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दूसरे गोले के पास आवेश आया Q2, तो अपन कहेंगे स्वयं का अनुपात। तो स्वयं का अनुपात बोलो चाहे स्वयं की त्रिज्या बोलो R2 बटा में कुल त्रिज्या R1 प्लस R2। ये एक नियम होता है, जैसे अपन पहले पढ़ते थे ना कि 100 रुपये को 1:3 में बांटो। तो 1:3 में बांटेंगे तो कैसे होगा? बोला एक वाले को क्या मिलेगा? 1 बटा अनुपातों का योग 4 और गुणा 100, यानी इसको मिलेंगे 25 रुपये। इसी तरीके से 3 वाले को क्या मिलेगा? 3 बटा अनुपातों का योग गुणा 100, तो इसको मिलेंगे 75 रुपये। तो क्या इस तरीके से ये क्वेश्चन अपन करके आ चुके हैं, पहले बड़े आराम से सीखा था। इसी तरीके से आ जाइए सीखते हैं Q2 को क्या मिलेगा? स्वयं का अनुपात R2 बटा कुल अनुपात R1 प्लस R2 और बांट किसको रहे? कुल आवेश को। तो कुल आवेश Q1 प्लस Q2 होगा, क्योंकि आवेश संरक्षण तो आज भी लागू होगा। तो अपन कह सकते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन अपने से पूछे जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट भी इस पे पूछता रहता है, जेईई भी पूछता रहता है। तो इस तरीके से अपने को ये चीज़ें अच्छे से सीखनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन अपने को कह रहा है कि यदि गोले हैं जिनकी त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, जिन पर आवेश पहले पे -40 कूलाम और दूसरे पे 100 कूलाम है, को आपस में संपर्क में लाया जाए तो गोलों पर अंतिम आवेश क्या होगा? तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं, देखो जो कुल आवेश है, कुल आवेश की बात कर लेते हैं कि कुल आवेश कितना होगा। तो कुल आवेश आपका होगा, देखो बीजगणितीय योग संभव है, -40 प्लस का 100, तो यहाँ पे कुल आवेश आपका होगा 60 कूलाम, ठीक है।
अब अपना दूसरा पॉइंट जानते हैं कि जो आवेशों का वितरण होता है वो त्रिज्याओं के अनुपात में होता है। तो पहले पे अपन देखें, पहले की त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो इसको अपन R1 बोल देते हैं, ये आपका R2 है। तो आप कह सकते हैं कि Q1 डैश का मान आप पता करें, तो Q1 डैश का मान कैसे पता करें, स्वयं की त्रिज्या कितनी है 10 बटा कुल त्रिज्या 10 प्लस 20 और गुणा में आप कह सकते हैं कुल आवेश 60। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करें तो आप कह सकते हैं कि जो Q1 डैश और बटा Q2 डैश का जो अनुपात होगा वो R1 बटा R2 होगा। R1 का मान 10 है, इसका मान 20 है, तो 1 बटा 2 अनुपात में जाएगा। तो इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं या फिर इसको सॉल्व करें तो 1 बटा में कुल अनुपात 1 प्लस 2 और गुणा में 60, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा भाई, तो इसका आ जाएगा 20 गुना। तो पहले पे जाएगा 20 गुना। इसी तरीके से दूसरे गोले पे आवेश की बात करें तो Q2 डैश, तो Q2 डैश में स्वयं की त्रिज्या या स्वयं की त्रिज्या का अनुपात 2 बटा कुल अनुपात 1 प्लस 2 और गुणा में 60। 60 क्यों लिख रहे हैं भाई, कुल आवेश है, तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका 40 गुना। तो पहले भी आवेश कितना था 60 था, आज 20 और 40, आज भी 60 है, लेकिन कितना ट्रांसफर हो गया, तो अपन कह सकते हैं देखो ट्रांसफर के केस करें तो अपन कह सकते हैं कि पहले जिस गोले के पास 100 था उसके पास आज कितना है 40 है। पहले जिस गोले के पास 100 था आज उसके पास 40 है, तो कह सकते हैं कि उस गोले से कितना आवेश चला गया, 60 कूलाम आवेश चला गया, किसके पास, पहले वाले गोले के पास। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट। इस क्वेश्चन में अपने से पूछा जा रहा है कि एक आवेशित चालक गोला जिसकी त्रिज्या r है और आवेश उस पर q है को एक अनावेशित गोला जिसकी त्रिज्या 2r है से जोड़ने पर दोनों के मध्य स्थानांतरित आवेश क्या होगा। तो पहले की त्रिज्या r है, आवेश q है, और दूसरे की त्रिज्या 2r है और उस पर आवेश कुछ है नहीं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुल आवेश कितना है। तो जोड़ने से पहले कुल आवेश का जो मान है वो मान है q। ठीक है, अब अपन कहेंगे आवेशों का मान क्या होगा जोड़ने के बाद। तो Q1 बटा Q2 की बात करूं तो वो कह सकता हूं कि R1 बटा R2 यानी त्रिज्याओं के अनुपात में जाएगा। पहले की त्रिज्या R है, दूसरे की त्रिज्या 2R है, तो वो जाएगा 1:2 में। अब बात कर लेते हैं जोड़ने के बाद में Q1 का मान कितना होगा। तो अपन कह सकते हैं स्वयं का अनुपात 1, अनुपातों का योग, और किस चीज़ को बांट रहे हैं, कुल आवेश को। तो कुल आवेश है Q, तो इसका आवेश रह जाएगा कितना, Q/3। इसी तरीके से बात करते हैं Q2 की। तो स्वयं का अनुपात कितना है 2 बटा कुल अनुपात, और बांट किसको रहे हैं, कुल आवेश को। तो ये है 2Q/3। ये आपके अंतिम आवेश है। Q1 और Q2 क्या है, अंतिम आवेश है, यानी पहले गोले के पास कितना रह गया Q/3, दूसरे गोले के पास कितना आ गया 2Q/3। तो सिंपल सी बात है, अपन कह रहे हैं कि पहले के पास Q था, अब Q/3 है, तो कितना चला गया 2Q/3। तो अपने को तो क्या बताना था, स्थानांतरित आवेश बताना था। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि स्थानांतरित आवेश का मान आप पूछो तो कैसे भी पूछ सकते हो या कैसे भी बता सकते हैं कि पहले कितना था Q, अब उसमें बचा कितना Q/3, तो इसमें से चला कितना गया 2Q/3। या फिर किसी गोले के पास 0 है, उसके पास आज 2Q/3 आ गया, तो इतना ही क्या हुआ, स्थानांतरित हुआ। इजी था। इस क्वेश्चन में अपने से पूछा जा रहा है कि R1 तथा R2 त्रिज्या के दो आवेशित गोलीय चालक एक तार से जोड़ दिए जाते हैं। तो गोलों के पृष्ठ आवेश घनत्व σ1 बटा σ2 का अनुपात क्या होगा, या σ1 बटा σ2 क्या होगा, आपसे पूछा गया। सबसे पहले अपन बात करते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा की। तो सिग्मा का सूत्र होता है आवेश Q बटा में क्षेत्रफल यानी 4πr², ये होगा। इसको अपन सॉल्व करना चाहते हैं। त्रिज्याओं का मान अपने को दिया गया है, लेकिन अपने को आवेश Q का मान नहीं दिया गया है। लेकिन अपन जानते हैं कि चालन के द्वारा आवेशन में गोलों पर जो अंतिम आवेश होता है उन आवेशों का अनुपात त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे बड़ी आसानी से कह सकता हूँ कि जो Q होगा वो Q समानुपाती R होगा इस केस में। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि सिग्मा यहाँ पे जो होगा वो व्युत्क्रमानुपाती किसके रह जाएगा, R के रह जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से बोल पाओगे कि σ1 बटा σ2 का जो मान होगा वो R2 बटा R1 होगा। तो यदि अपने को ये कॉन्सेप्ट पता है कि चालक तार से जोड़ने पर चालन से आवेशन में क्या होता है कि जो गोलों पर अंतिम आवेश होता है ना वो उनकी त्रिज्याओं के अनुपात में बढ़ जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि Q जो समानुपाती होगा R के, तो इस तरीके से सिग्मा व्युत्क्रमानुपाती होगा R के। तो σ1 बटा σ2 का मान R2 बटा R1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा।